येन एरितः प्रवर्तन्ते प्राणिनः स्वेषु कर्मसु तं वन्दे परमात्मानं स्वात्मानं सर्वदेहिनम्। नमो नवघनश्याम कामकामित देहिने कमला काम सौदाम कर्ण कामुक गेहिने। संस्कृत शौर्यम आमुख पटल के संवाहक आचार्य राजकुमार जी एवं वेदांत शास्त्र के अध्येता सुधीगण पंचदशी प्रकरण में पंचकोश विवेक प्रकरण चल रहा है। आत्म तत्व पंचकोशों में आच्छादित होने के कारण उसका स्वरूप ज्ञान नहीं होता है। अतः पंचकोश विवेक आत्मस्वरूप ज्ञान के लिए अपेक्षित है। उसी में बताया कि आत्म तत्व का ज्ञान यदि नहीं होता तो उसके लिए ठीक ही है, क्योंकि वो ज्ञान का विषय नहीं है। परंतु जिनका ज्ञान होता है वो जिनसे ज्ञान होता है, जिनसे बोध होता है, वही आत्म तत्व है। बोधेपि अनुभवो यस्य न कथंचन जायते तम कथम बोधे शास्त्रम लोष्टम नर समाकृति। बोधे स वेत्ति वेद्यम तत्सर्वं नान्यस्तस्यासि वेदिता विदिता विदितं प्रथम बोध स्वरूपकम। इस कारिका में 18वीं कारिका में बताया है, स वेद्यम वेत्ति, वो आत्मा वेद्य को जानता है। तत्सर्वम वेत्ति नान्यः तस्चाति वेदिता, उस आत्मा का जानने वाला कोई नहीं है। विदित जो प्रपंच है और अविदित जो खपुष्पादि है, उनसे विलक्षण बोध रूप आत्मा है। अब वो बोध रूप आत्मा बोधेपि अनुभव यस्य न, जिस मंद को यस्य मंदस्य बोधेपि घटादि स्फुरण रूप अनुभव साक्षात्कार कथंचन कथम अपि न जायते नोत्पद्यते। कहा बोधेपि अनुभव यस्य न कथंचन, जिस मंद पुरुष को बोधेपि माने घटादि स्फुरण में भी घटादि का जो प्रकाश होता है, वो जो प्रकाश है, घटादि का जो प्रकाश है, वो किसका प्रकाश है? घटादि तो जड़ है। तो घटादि का जो साक्षात्कार होता है, घटादि का जो अनुभव होता है, वो बोध स्वरूप आत्मा है। उस बोध स्वरूप आत्मा का अनुभव, जिसको बोध स्वरूप आत्मा विषय के भी अनुभव जिसको नहीं है, अन्य पदार्थों का बोध हो रहा है, परंतु जिससे बोध हो रहा है वो क्या है, कौन है? प्रकाशक है। तो जो ज्ञान विषय भूत पदार्थों का साक्षात करता हुआ भी साक्षात साधन को नहीं जानता,
तो ऐसे नर समाकृतिम लोष्टम नरसका समाकृतिम कह बोधयेत। ऐसे जो नर समाकृतिम लोष्टम इति, नर के समान आकार जो लोष्ट है, वज्र है, मूर्ख है, काष्ठ है, उसको कौन बोधित करा सकता है? क्योंकि आत्मा अतिरिक्त पदार्थ जड़ है और उस जड़ पदार्थ का प्रकाश चिद रूप आत्मा के द्वारा होता है, प्रकाश होता है, परंतु उस प्रकाश किससे आत्म घटपटादि विषय का ज्ञान होता है, साक्षात्कार किससे होता है, यह जिसको ज्ञान नहीं है, ऐसे नर काष्ठ को, काष्ठ स्वरूप नर को, लोष्ट स्वरूप नर को कौन बोधित कर सकता है? किसी ने प्रश्न किया कि आत्मा का अनुभव कब है? आत्मा यदि है तो आत्मा का अनुभव बताइए कैसे होता है। उसको बताया गया कि आप जब स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में प्रकाश रहता है कि अंधकार रहता है? कोई भी नहीं कह सकता कि अंधकार रहता है, क्योंकि स्वप्न में भी जो पदार्थों का ज्ञान होता है वहाँ प्रकाश रहता है। किसका प्रकाश है? न सूर्य का प्रकाश है, स्वाप्निक पदार्थों का जो प्रकाश होता है, जो ज्ञान होता है, उनका अनुभव होता है स्वाप्निक विषयों का, वहाँ पर जो अनुभव होता है वहाँ प्रकाश न तो चंद्र का है, न सूर्य का है, न विद्युत का है। किसका प्रकाश है? जिससे प्रकाशित होकर के हम पदार्थों को, स्वाप्निक पदार्थों को जानते हैं। वो प्रकाश आत्मस्वरूप प्रकाश है। उसी स्वप्न अवस्था को अभिप्रेत करके अत्रयम् पुरुषः स्वयं ज्योति, इस श्रुति का पाठ है। स्वप्न अवस्था में स्वयं ज्योति स्वरूप जो आत्मा है वही प्रकाशित करता है। अतः अनुभूत होते हुए प्रकाश स्वरूप आत्मा का जागरण काल में घटादि प्रकाश, घटादि ज्ञान होता है। उसका जो ज्ञापक है, उसका जो प्रकाशक है वो आत्मा है। स्वप्न में भी जो स्वाप्निक पदार्थों का प्रकाश होता है उसका प्रकाशक भी आत्मा है। सुषुप्ति में जो सुषुप्तिकालीन ज्ञान तथा सुख का भान होता है, अविद्या वृत्ति सुखाकार सुस्वरूपाकार परिणित होती है, और वहाँ पर जिस वृत्ति का जो प्रकाशक है वो आत्मा है। अतः एतादृश आत्मा का, प्रकाश स्वरूप आत्मा का अनुभव होने पर भी यदि कोई मानता है कि आत्मा का अनुभव नहीं है तो उस काष्ठ लोष्ट स्वरूप पुरुष को कोई नहीं समझ आ सकता है। इसी के पक्ष में तुलसीदास लिखते हैं, मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलय विरंच सब। ब्रह्मा क्यों न ही उपदेष्टा हो जाएं, गुरु हो जाएं, परंतु ऐसे जो मूर्ख हैं उनको बोध नहीं होता है। जीवा मेस्ति न व इति युक्ति लज्जाये केवलम यथा न बुद्धते मया बोधः बोधव्य इति तादृशः। कहा जिस प्रकार से कोई बोल के कहे मेरे जिह्वा है कि नहीं है, मैं अस्त जिह्वा ना, यह जो कथन है जिस प्रकार से लज्जास्पद है,
उसी प्रकार से मया बोधो न बुद्धते, वह मैं बोध को नहीं जानता। एवं पर जो बोधव्य युक्ति है वो भी लज्जा के लिए है। आप बोध कह भी रहे हैं और कह रहे हैं बोध का बोध मुझको नहीं हुआ, तो बोध स्वरूप आत्मा जिस प्रकार से वचन उच्चारण पुरस्सर यदि कोई कहता है कि मेरे जिह्वा है कि नहीं है, वो लज्जा का ही विषय है। जिह्वा यदि नहीं होती तो आप बोल करके ये कैसे पूछते हैं कि मुझको जिह्वा है कि नहीं। उसी प्रकार से न बुद्धते मया बोधः, मैं बोध को नहीं जानता। अब ना जानना, बोध विषय का ज्ञान का बोध कैसे हुआ? तो जो बोध है वो आत्मा है। मैं बोध को नहीं जानता, ये भी ना जानना भी न बोध विषय का ज्ञान, ये भी बोध स्वरूप आत्मा के द्वारा ही होगा। अतः आत्मा के विषय में जो संदेह है, जो आत्मा के विषय में कहा जा रहा है कि आत्मा का बोध कैसे होगा, आत्मा है कि नहीं है, तो आत्मा बोध स्वरूप है, जिससे सभी का ज्ञान होता है, बोध होता है। उस बोध स्वरूप आत्मा के विषय में बोध है कि नहीं है नहीं कह सकते। यस्मिन् यस्मिन् अस्ति लोके बोधा तद तदुपेक्षणे यद बोध मात्रम तद ब्रह्म इत्येवं धर्म ब्रह्म इत्येवं धी ब्रह्म निश्चयः। लोके यस्मिन् यस्मिन् बोधः, जिस जिस घटपटादि विषयक, जिस जिस घटादि लक्षण विषय में बोध ज्ञान है, जिस जिस घटादि विषय में बोध, घटादि विषय का बोध है, उन घटादि विषयों का यदि परित्याग कर दिया जाए तो जो बोध मात्र है तद ब्रह्म। घटपटादि एक ही बोध स्वरूप आत्मा घटपटादि विषय के भेद से, विषय भेद से ज्ञान का भेद, बोध का बोध हो जाता है। घट विषयक बोध, घट बोध, पट बोध, मठ बोध, यदि बोध्य पदार्थ जो घटपटादि हैं उनकी व्यावृत्ति कर दें तो केवल बोध। तो जो बोध मात्र है वो इत्येवं ब्रह्मधि, बोध मात्रम ब्रह्म, ये जो ज्ञान है वही ब्रह्म का निश्चय है। अतः ब्रह्म के विषय में संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो घटपटादि का जो बोध है वो बोध स्वरूप उसमें आत्म तत्व है। पंचकोश परित्यागे साक्षी बोधावशेषतः स्वस्वरूपम सएव स्यात् शून्यत्वं तस्य दुर्घटम। कहा ये पंचकोश अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय जो कोश है, इनसे विविक्त किया जाए तो साक्षी बोध ही, साक्षी स्वरूप ज्ञान ही अवशेष रहता है। जागरण काल में भी
घटपटादि विषयों का प्रकाशक साक्षी चैतन्य है, ज्ञान है। स्वप्न में भी स्वाप्निक पदार्थों का प्रकाशक साक्षी ज्ञान है, एवं सुषुप्ति में भी साक्षी ज्ञान है। इन जागृत कालीन जो अन्नमय कोश है और सूक्ष्म शरीरांतर्गत जो प्राणमय मनोमय विज्ञानमय कोश है और कारण शरीर निमित्तक जो आनंदमय कोश है, उनमें सर्वत्र एक ही है जो प्रकाशक है, वो साक्षी रूप बोध है, साक्षी रूप चैतन्य है, साक्षी रूप ज्ञान है। तो जागृत, स्वाप्निक और सुषुप्तिकालीन विषयों के भेद रहने पर भी एक सभी का प्रकाशक साक्षी रूप चैतन्य में भेद नहीं है। इन सभियों का यदि परित्याग कर दिया जाए तो अवशिष्ट क्या रहेगा? साक्षी रूप बोध। बोध्य जागृत, स्वाप्निक और सुषुप्तिक विषय रूप जो बोध्य हैं, उन बोध्यों का परित्याग करने तो साक्षी बोध मात्र अवशेष रहता है। सएव स्वरूपम स्यात्, वही साक्षी बोध स्वरूप, वही साक्षी बोध ही उस चैतन्य का, उस ब्रह्म का स्वरूप है। इसलिए उसको शून्य नहीं कह सकते हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि सब का परित्याग कर देने पर शून्यता होगी, शून्य रूप है। कह नहीं, वो जो बोध अवशेष बोध है वही उसका स्वरूप है, अतः शून्य नहीं कह सकते। अस्तितावत् स्वयं नाम विवादा विषयत्वतः स्वस्मिनपि विवादश्चेत् प्रतिवादी यत्र को भवेत। स्वयं शब्दवाच्य स्वस्वरूप बोधिकानां वैदिकानां च मते तादस्ति कुत इति अस्तितावत् स्वयं नाम। स्वयं नाम अस्तितावत्, जिसका स्वयं स्वशब्दवाच्य स्वस्वरूप जिसकी संज्ञा है, वो विवाद अविषयत्वतः, विवाद का विषय उसमें नहीं है। स्व के विषय में किसी को विवाद नहीं। मैं हूं कि नहीं हूं, इसके विषय में न संदेह होता है न विवाद होता है। अब वो जो स्वत्व है, जो स्वरूप है, वही तो ब्रह्म तत्व है। अन्य विषयों में विवाद हो सकता है, विवादास्पद स्व से अतिरिक्त विषय हो सकते हैं। स्व विषय में न तो संदेह होता है न विषय, न तो संदेह है न तो विवाद है। यदि स्व के विषय में भी विवाद करें तो प्रतिवादी कौन होगा? क्योंकि वादी और प्रतिवादी दोनों अपने स्वत्व को लेकर के और वाद में प्रवृत्त होते हैं। वो स्वत्व क्या है वादी प्रतिपादी का? वो स्वत्व आत्म रूप है, उसमें विवाद नहीं है। यदि स्वत्व में विवाद करें तो वाद नहीं प्रवृत्त हो जाएगा पाएगा। अपने स्वत्व पर विवाद है, प्रतिवादी के स्वत्व पर यदि विवाद है तो वादी और प्रतिवादी में के स्वत्व में विवाद रहने पर किसी विषय पर विवाद माने विशेष कथा व्यवहार वाक्य द्वारा तत्व निर्णय हो ही नहीं सकता है। अतः वादी और प्रतिवादी दोनों को अपने स्वत्व पर विवाद नहीं रहता है।
अपने स्वत्व पर विवाद नहीं रहता, अपना स्वत्व निश्चय रहता है। वो स्वत्व है क्या चीज? वही स्वत्व तो आत्म रूप है। स्वतत्व नु न कस्मैश्चित रोचते विभ्रमं विना, अतएव श्रुतिर्बाधम ब्रूते असत्वादिनः। स्वसत्वम नु न, अपने असत्व के विषय में किसी को भी विभ्रम नहीं युक्त होता है, किसी को भ्रम नहीं रहता है अपने स्वत्व में। इसीलिए श्रुति यतः कस्मिंश्चित् न रोचते यतः श्रुति असत्यवादिनो वादम ब्रूते। क्योंकि स्वत्व के विषय में किसी को संदेह नहीं रहता और वो स्वत्व रूप आत्म तत्व है। इसलिए असत्यवादी आत्मा की कोई सत्ता नहीं है, उसके लिए श्रुति बाधित करती है। श्रुति उनको बाधित इसीलिए कर रही है क्योंकि श्रुति स्वत्व स्वरूप जिस आत्मा को कह रही है, स्वत्व में जब किसी को संदेह नहीं है तो वैसे आत्मा के विषय में किसी को जिससे संदेह ही नहीं है, उस आत्मा का असत्ववादी आत्मा शून्य है, असद रूप है, ऐसा वाद करने वाले को श्रुति स्वयं बाधित कर देती है। क्योंकि आत्मा तो स्वत्व रूप है, स्वत्व के विषय में किसी को संदेह नहीं है। असत ब्रह्म ति चेद वेद स्वयमेव भवेत् असत, अतो अस्य मा भूत वेद्यत्वम स्वसत्वम तु अभ्युपेयता। यदि असतवादी के प्रति कहा गया असन्नैवेति इत्यादि के द्वारा कि असत ब्रह्मेति चेद वेद, यदि आप ब्रह्म को असत कहते हैं, ब्रह्म शून्य रूप है, अभाव रूप है, तो स्वयं अभाव रूप हो गए। क्योंकि स्वयं जो स्वत्व है, अपने जो असत ब्रह्म को कहने वाला वादी है या प्रतिवादी है, उसका जो स्वत्व है वही ब्रह्म है। और यदि उसको असत कहता है तो उसका ही स्वत्व वही स्वयं असत हो गया, स्वयं ही असत हो गया, उसका स्वत्व में भी असत्ता आ गई। अतो इसलिए ब्रह्म वेद्य भले ही न हो, ब्रह्म ज्ञान का विषय भले ही न हो, परंतु स्वसत्व स्वत्व का जी सत्ता जो है वो तो सभी को स्वीकृत है। स्वत्व की सत्ता सभी को अभिमत है और वो स्वत्व जो है वो आत्म रूप है। इसलिए आत्मा भले ही वेद्य न हो, परंतु जो स्वत्व है वो स्वत्व वही आत्म रूप है। क्रीदतरहीति चेत प्रच्छेद इदक्ता नास्ति तत्र ही, यद अनिद्रक अताद्रक तत्स्वरूपम विनिश्चिनु। कहा यदि आप कहते हैं कि उसका स्वरूप क्या है, कीदृक कीदृशम स्वरूपम तस्य, कहा पहले निश्चय बता दिए कि स्वत्व का जो स्वरूप है। कहा ठीक है, स्वत्व का स्वरूप, यदि स्वत्व स्वरूप आत्मा है तो कैसा है? यदि पृच्छति ईदृक्ता तत्र नास्ति, ईदृक आत्मा ऐसा ईदृक्ता
तादृश आत्मा, तादृकता आत्मा में नहीं है। इसलिए जो अनिद्रक है और अताद्रक है, जो किसी के सदृश नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, ऐसा जो आत्मा है वो जो वही आत्मा का स्वरूप है। यदि आत्मा में कोई गुण होता, धर्म होता, तब आत्मा को कहा जा सकता था कि ईद्रक आत्मा, ताद्रक आत्मा। परंतु जो निर्धर्मक, निरवयो, निर्गुण आत्मा है, उसमें ईद्रकता, ताद्रकता, ईदृश आत्मा है, तादृश आत्मा है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जो अनिद्रक है, किसी के सदृश नहीं है, वही आत्मा का स्वरूप है। यही निश्चय करना चाहिए कि आत्मा का स्वरूप वही है जो किसी के सदृश नहीं है। अक्षाणाम विषयस्तु ईद्रक, परोक्षस्तु ताद्रक उच्यते। विषयी नाक्ष विषयः स्वात्मत्वात् नास्य परोक्षता। कहा ईद्रक कौन पदार्थ होता है? घटादि जो इंद्रिय विषय पदार्थ है वो ईद्रक, कम्बुघिवादिमत, शासनादिमत गो, कम्बुघिवादिमत घट। तो जो इंद्रिय के विषय जो पदार्थ हैं उनमें ईद्रक, कम्बुघिवादिमत, शासना घट, शासनादिमत गौ ईद्रक रहता है। अपरोक्ष जो विषय होता है वो ताद्रक, उसके जैसा ये होता है। तो विषय जो पदार्थ है, परोक्ष विषय में ताद्रकता रहती है, अपरोक्ष विषय में ईद्रकता रहती है। परंतु जो स्वयं विषयी है, जो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, वो अक्ष का विषय नहीं है, न तो परोक्ष ज्ञान का विषय है, न तो इंद्रिय का विषय है। अतः स्वत्वात् नास्य परोक्षता। तो अक्ष का विषय नहीं है, क्योंकि विषयी है तो इंद्रियों का विषय नहीं है, तो परोक्ष विषय हो जाए। कहे परोक्ष विषय वो होता है जो स्वत्व पर होता है। अपने जो अपना स्वरूप ज्ञान है, स्वस्वरूप ज्ञान, वो परोक्ष इंद्रिय का विषय नहीं होता, परोक्ष प्रमा का विषय नहीं होता है। अतः स्वस्वरूप होने के कारण परोक्ष प्रमा का विषय नहीं है, तथा ज्ञान रूप होने के कारण यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, स्वयं अपरोक्ष ज्ञान रूप जो है वो इंद्रियों का विषय नहीं हो सकता, वो परोक्ष ज्ञान का विषय नहीं हो सकता। अतः आत्मा न तो प्रत्यक्ष ज्ञान विषय है, क्योंकि स्वयं प्रत्यक्ष ज्ञान रूप होने के कारण प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं है, स्वत्व रूप होने के कारण परोक्ष ज्ञान का विषय नहीं है। अतः ईद्रकता, ताद्रकता आत्मा में, ब्रह्म में नहीं है, क्योंकि ईद्रकता प्रत्यक्ष ज्ञान विषय में और ताद्रकता परोक्ष ज्ञान विषय में होती है। अवेद्योपि अपरोक्षः अतः स्वप्रकाशो भवत्ययम्। सत्यम ज्ञानमनंतम च इति अस्तीति ब्रह्म लक्षणम्। अवेद्योपि, न तो परोक्ष ज्ञान का विषय है, न तो अपरोक्ष ज्ञान का विषय है, अविद्या। अथवा
इंद्रिय जन्य ज्ञान का विषय नहीं है, अतः अवेद्य है। परंतु अवेद्य होते हुए भी अपरोक्ष है। क्यों? हम क्या कहें, ज्ञान हमेशा अपरोक्ष रहता है, लोक सिद्ध है। और वो ज्ञान स्वरूप जो अपरोक्ष जो ज्ञान है, क्योंकि विषय के भेद से ज्ञान में परोक्षत्व व्यवहार होता है। ज्ञान तो चाहे वो परोक्ष विषय ज्ञान हो या परोक्ष विषय ज्ञान हो, ज्ञान ज्ञानत्वेन अपरोक्ष रहता है। और वो जो अपरोक्ष है उसी को श्रुति ब्रह्म कहती है। यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म। अतः अपरोक्ष भी है और किसी ज्ञान का विषय नहीं है, यही स्वप्रकाशता है। अवेद्यत्वे सति अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व, यही स्वप्रकाश का वेदांताभिमत लक्षण है। यतः किसी ज्ञान का विषय नहीं है तो अवेद्य है, तथा यदि साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, ये श्रुति बोधित ज्ञान रूपत्वेन अपरोक्ष व्यवहार योग्य है। अतः स्वप्रकाशताय अयम स्वप्रकाशः, उस स्वप्रकाश जो ब्रह्म है उसका सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत स्वरूपता, ज्ञान स्वरूपता, अनंत स्वरूपता, ये ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है। सत है, सत के कारण उसमें सत्यत्व धर्म कहें ऐसा नहीं है। ब्रह्म त्रिकालाबाध्यत्व ही सत्य है। तो ज्ञान है तो ज्ञानत्व होगा कहे नहीं, चिद रूपता ही उसका स्वरूप है। अनंत का अर्थ है अपरिच्छिन्न है, देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न, ये उसका स्वरूप है। अतः ये भी आप अवेद्य हो करके अपरोक्ष व्यवहार योग होने के कारण वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। सदरूपता, चिद रूपता, अनंत रूपता, ये उसका लक्षण है। सत्यत्वम बाधराहित्यम, जगत बाधैक साक्षिणः, बाधा किन साक्षी को ब्रूहि, न तो वह साक्षी किस्यते। उसी का प्रतिपादन कर रहे हैं कि सत स्वरूप ब्रह्म में सत्यत्व क्या है, तो बाध राहित अबाधितत्व। ब्रह्मातीत सकल पदार्थों का बाध होता है। जो प्रातिभाषिक पदार्थ हैं ब्रह्म प्रमात्रित प्रमा से बाध होता है, और जो व्यवहारिक पदार्थ हैं वो ब्रह्म प्रमा से बाध होता है। अतः सभी बाधित है, ब्रह्म का बाध नहीं है। तो बाध राहित्य यही ब्रह्म का सत्यत्व है। क्यों? बाध जगत बाधैक साक्षिणा, संपूर्ण प्रपंच का बाधाधिष्ठान साक्षी का बाध राहित्य ही सत्यत्व है। सकल बाधों का अधिष्ठान, साक्षीभूत अधिष्ठान का बाध नहीं है। क्यों? यदि आप बाध माने, साक्षी स्वरूप अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म का भी बाध कहे तो बाध निरधिष्ठानक नहीं होता है, साक्षिक बाध होता है। तो साक्षी कौन होगा? और असाक्षिक बाध होता नहीं। इस प्रकार से सुक्ति रजत का बाध सुक्ति रूप, रज्जु सर्प का बाध रज्जु रूप, उसी प्रकार से प्रपंच का बाध ब्रह्म रूप। निरधिष्ठानक बाध होता नहीं है। यदि अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म का बाध कहें तो
कौन साक्षी होगा, कौन अधिष्ठान होगा। अपनीतेषु मूर्तेषु अमूर्तम शिष्यते वियत् शक्येषु बाधिते स्वन्ते शिष्यते यत् तदेव तत्। कहा, जिस प्रकार से मूर्त द्रव्यों का बाध कर दें पृथ्वी, जल, तेज, वायु, मन, ये मूर्त द्रव्य है। इनसे यदि इनका की व्यावृत्ति कर दें तो अमूर्त आकाश शिष्य रहेगा। अमूर्तम आकाश, तो मूर्त पदार्थों की व्यावृत्ति कर देने पर जिस प्रकार से अमूर्त आकाश द्रव्य शेष रहता है, उसी प्रकार से जो शक्य हैं, जो वाच्य हैं, जो ज्ञान विषय हैं, उनका बाध कर देने के बाद जो शेष रहता है, जो शेष रहता है, वो ज्ञान स्वरूप आत्मा शेष रहता है। वही आत्म तत्व है। सर्वबाधे न किंचित चेत यन्न किंचित तदेव तत् भाषा एवात्र भिद्यन्ते निर्बाधम तावदस्ति। कहा, यदि पूर्व पक्षी कहे कि संपूर्ण के बाध हो जाने पर कोई से कुछ शेष नहीं रहता है, सर्वबाधे न किंचित शिष्यते इति, कहा जो किंचित है, ना किंचित, जो ना किंचित वही तो आत्म तत्व है, क्योंकि आत्म तत्व में किंचितता नहीं है। किंचित रूपता, किंचित वस्तुता, किंचित विषयता तो उसी में हो सकती है जिसका नाम रूप हो। यदि सभी के बाद हो जाने पर ना किंचित यदि आप कहते हैं, तो जो किंचित ना किंचित है वही तो आत्म तत्व है, क्योंकि आत्म तत्व में किंचित का नहीं है, अकिंचन है, अकिंचित है। वो अकिंचित जो आत्मा है वो केवल भाषा ही का भेद है। हम अद्वय कहें और आप ना किंचित कहें, तो ना किंचित और अद्वय में केवल भाषा का भेद है। निर्बाधम, ना किंचित का भी बाध नहीं होगा। जो ना किंचित है, किंचित ना, इसका भी बाध नहीं होगा। उसी प्रकार से जो अद्वय आत्म तत्व है, सकल सर्वबाधाधिष्ठान जो आत्म तत्व है, उसका भी बाध नहीं होगा। केवल भाषा का ही भेद है, तत्व तो वही है। चाहे ना किंचित कहें तो ना किंचित का भी बाध नहीं है, सकल बाध हो जाने पर ना किंचित, तो ना किंचित का भी बाध नहीं है, या सकल बाध के उत्तर में अधिष्ठान भूतात्मा, उसका भी बाध नहीं है। अतः श्रुतिर बाध्य, श्रुतिर बाध्यम बाधित्वा शेषेति, अतः स एष नेति नेति आत्मा इति अतद व्यावृत्ति रूपतः। इसीलिए यतः साक्षी चैतन्य बाध्य है, अतः यतः अतएव श्रुतिर बाध्यम बाधित्वा, जो बाध्य हैं
आत्मातिरिक्त व्यवहारिक प्रपंच प्रातिभाषिक पदार्थ जो बाध्य हैं, उन बाध्यों को बाधित करके यह शेषयति, अधः शेषयति, जो अवशेष रहता है वही आत्म तत्व है। श्रुति स एष नेति नेति इति आत्मा अतद व्यावृत्त, अतद व्यावृत्ति पुरस्सर स एष नेति नेति आत्मा। श्रुति अतद व्यावृत्ति रूपतः माने अनाथ पदार्थ निराकरण द्वारा जो अतद हैं, ब्रह्म से अतिरिक्त हैं, उनकी व्यावृत्ति पुरस्सर आत्मा के स्वरूप का निर्वचन करती है। अतः सकल बाधा अवशिष्ट जो पदार्थ है, जो तत्व है, स्वयं स्वप्रभा रूप है, ज्ञान रूप है, बोध रूप है, वही आत्मा है। स नेत नेत ये श्रुति भी उसी को प्रतिपादित करती है। इदम रूपम यत् तावत् तत्यक्तुम शक्यते खिलम अशक्यो ही अनिदम रूपः स आत्मा बाधवर्जितः। कहा बाध किसका हो सकता है? इदम रूप यत्, जिसमें एतद रूप एतत नाम इदम रूपता है, एवं स्वरूप जो दृश्यमान जगत है, इदम रूपत्वेन इति एतद रूपम एतद नाम इदम रूपत्वेन जो भी है उसका बाध है। वो त्यक्तुम, वो त्याग योग्य हो सकता है, उसका त्याग कर सकते हैं जिसका कोई नाम रूप हो। अखिल संसार जो नाम रूपात्मक है उसका त्याग संभव है, परंतु अनिदम रूप जो आत्मा है, जिसकी कोई नाम रूपात्मकता नहीं है, वो आत्मा का बाध नहीं हो सकता है, क्योंकि बाध किसी नाम रूपात्मक पदार्थ का ही बाध होता है। सुप्ति रजत का कोई नाम है, कोई आकृति है, अतः नेदम रजतम इससे बाध होगा। इदंता पूर्ववर्तिता का बाध है, रजत का बाध है, पूर्ववर्ती से रजत के संसर्ग का बाध है। रज्जु में जो सर्प प्रतीत होता है वहां पर सर्प रूपता है, इदम रूपता है, उसका नायम सर्पा से बाध हो सकता है, परंतु जिस आत्मा का न कोई नाम है न कोई रूप है, ऐसे नाम रूपात्मक अशक्यो ही अनिदम रूपः, नाम रूपात्मक जो नहीं है उस आत्मा का बाध नहीं हो सकता है, वो बाध वर्जित है, अबाधित है। अब इसमें अब पुनः कहें कि नहीं वो तो असत ही हुआ, भाव रूप कहे नहीं, सिद्धम ब्रह्मणि सत्यत्व, ब्रह्म में सत्यत्व ज्ञानत्वंच पुरोहितम। हम पूर्व में कह दिया है कि सकल न अनिदम रूप होने के कारण उसको अभाव कह दिया जाए, बाध वर्जित होने के कारण अभाव कह दिया जाए तो ये नहीं कह सकता है, क्योंकि श्रुतिर बदती सदरूपता चिद रूपता श्रुति कहती है। सिद्धम ब्रह्मणि सत्यत्वम, अबाध्यत्व रूप सत्यता, ज्ञानत्व अवेद्यत्व सति स्वयं स्वप्रकाशत्व,
ज्ञानत्व तो पूर्व में हमने बता दिया, उसमें सिद्ध है। अतः स्वयमेव अनुभूतित्वात् इत्यादि वचन स्फुटम, ये भी बता दिया कि उसके ज्ञान के लिए किसी ज्ञानांतर की अपेक्षा भी नहीं है, क्योंकि स्वयं वो अनुभूति स्वरूप है। ज्ञान के लिए, ज्ञान के बोध के लिए ज्ञानांतर की अपेक्षा नहीं होती है। आत्मा भी ज्ञान स्वरूप है, अनुभूति स्वरूप है। अतः ये भी नहीं कह सकते कि वो ज्ञान का विषय नहीं है, तो कैसे माने। न व्यापित्वात् देशो देशतः अंतः, नित्यत्वात् नास्ति कालतः अंतः, न वस्तुतोपि सर्वात्मत्वात् अनंतम ब्रह्मेति त्रिधा। ब्रह्म की अनंतता, अनंत पद, अंत पद के अनेक अर्थ प्रसिद्ध हैं। अंत शब्द का अर्थ चरम अवयव भी होता है। अंत शब्द का सिद्धांत घटक, अंत शब्द का निर्णीत निर्णय अर्थ होता है, निर्णय अर्थ होता है। परंतु यहाँ पर सत्यम ज्ञानम अनंतम में जो अंत पद है वो परिच्छिन्न परक है। न अंतम अनंतम माने अपरिच्छिन्न। परिच्छेदक वेद तीन होते हैं। देश परिच्छेदक होता है, काल परिच्छेदक होता है और वस्तु परिच्छेदक। अनित्य बाधित जो प्रपंच है वो देश परिच्छिन्न, काल परिच्छिन्न और वस्तु परिच्छिन्न होता है। किसी भी पदार्थ को लेकर के तीनों परिच्छेदों का समन्वय किया जा सकता है। जैसे वृक्ष है, वृक्ष किसी काल में है, किसी काल में नहीं है, इसलिए काल परिच्छिन्न है। वृक्ष अपने अवयव में है, इसलिए वस्तु परिच्छिन्न है। वृक्ष किसी देश में है, किसी देश में नहीं है, अतः देश परिच्छिन्न है। आत्मा तीनों परिच्छेदों से रहित है, क्योंकि काल परिच्छिन्न आत्मा नहीं हो सकता है। क्योंकि आत्मा सभी काल में जो विद्यमान है, तो किसी काल में हो, किसी काल में न हो, तभी तो उसको काल परिच्छिन्न कहेंगे। इसलिए आत्मा काल से अपरिच्छिन्न है। आत्मा सभी देश में है, व्यापक होने का सर्वत्र विद्यमान है। किसी देश में हो, किसी देश में न हो, तो उसको देश परिच्छिन्न कह सकते हैं। आत्मा तो संपूर्ण देश में व्यापक होने का विद्यमान है, अतः देश परिच्छिन्न भी नहीं है। सावयव पदार्थ ही वस्तु परिच्छिन्न होता है। आत्मा निरवयव है, अतः उसकी वस्तु भी परिच्छेदक नहीं है। व्यापित्वात्, व्यापक होने कारण देश परिच्छिन्न नहीं है। नित्य होने के कारण काल परिच्छिन्न नहीं है। नित्य है, शाश्वत है, इसलिए किसी काल में है, किसी काल में नहीं है, काल परिच्छिन्न नहीं होगा। और सर्वात्मक है, किसी में रहे, किसी में न रहे, तब वस्तु परिच्छिन्न हो सकता है। जिस बार वृक्ष का हम दृष्टांत दिए थे, वृक्ष अपने अवयव में है, घटादि के अवयव में नहीं है। परंतु आत्मा सर्वत्र विद्यमान है, सभी में सर्वात्मक है, अतः वो वस्तु परिच्छिन्न नहीं है। इस प्रकार से तीन प्रकार का जो परिच्छेद है, अनंत पद से तीनों परिच्छेदों का, देश, काल और वस्तु परिच्छेदों का निराश किया गया। आत्मा देश काल अन्य वस्तु नाम कल्पितत्वाच्च माया न देशादिकृतवन्तोस्ति ब्रह्मान्यतम स्फुटन्ततः। अब
देश, काल तथा अन्य वस्तु, ये सभी कल्पित हैं। देश, काल और वस्तु सभी जो जिस आत्मा में कल्पित हैं, माया कल्पित हैं, तो जो कल्पित है, देश काल वस्तु कल्पित है और माया कल्पित है, तो कल्पित अकल्पित का परिच्छेदक नहीं हो सकता। इसलिए देशादिकृतोऽन्तः परिच्छेदः ब्रह्म में नहीं है, अतः ब्रह्म में अनंतत्व स्फुट है, प्रकाश है। तो ब्रह्म सद्रूपता है, ब्रह्म की चिद रूपता है और अनंत रूपता इसलिए है कि देश काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न है आत्म तत्व। सत्यम ज्ञानम अनंतम यद ब्रह्म तद वस्तु तस्य तत् ईश्वरत्वंच जीवत्वम उपाधि द्वय कल्पितम। इस प्रकार से सत त्रिकालाबाध ज्ञान चिद्रूप स्वयं प्रकाश अनंत देश कालादि अपरिच्छिन्न जो ब्रह्म है वही वस्तु है। यद वस्तु यद ब्रह्म तद वस्तु तस्य तत् ईश्वरत्वम, वही एक ब्रह्म वस्तु है और वो ब्रह्म में जो ईश्वरत्व है, जो जीवत्व है, वो उपाधि द्वय कल्पित है। अविद्या उपाधि से उसमें जीवत्व है, अंतःकरण उपाधि से उसमें अविद्या उपाधि से ईश्वरत्व है और अंतःकरण उपाधि से जीवत्व है तो एक। उपाधिकृत उसमें ईश्वरत्व जीवत्व व्यवहार होता है। वो उपाधि कौन है? वो उपाधि प्रथम उपाधि अविद्या है। अविद्या जायमान अंतःकरण है। इन्होंने तो अविद्या के ही दो स्वरूप माना है, एक तमः प्रधान अविद्या और एक सत्व प्रधान अविद्या। तो सत्व प्रधान अविद्या में प्रतिबिंबित चैतन्य को ईश्वर, तमः प्रधान अविद्या में प्रतिबिंबित चैतन्य को जीव कहा है। ये दो उपाधि हैं। शक्ति अस्ति ऐश्वरी काचित सर्व वस्तु नियामिका आनंदमयम आरभ्य गूढ़ा सर्वेषु वस्तुषु। उस जिस शक्ति के द्वारा आत्म तत्व में भेद है उसका निरूपण यहाँ से अब करेंगे कि कोई शक्ति जरूर है जो सर्व वस्तुओं का नियामक है। वो ईश्वर संबंधी शक्ति है, ईश्वराधीन शक्ति है। वेदांत मत में ईश्वर अधिष्ठित शक्ति है, परमात्मा अधिष्ठित शक्ति कोई है जो सर्व वस्तुओं की नियामिका है। नियत समय पर सभी वस्तुओं की उत्पत्ति स्थिति विनाश होता है। तो वो नियामक कोई ना कोई सामर्थ्य कहना होगा। वो ईश्वर संबंधी कोई शक्ति विशेष नियामक है। वो आनंदमय से आरभ्य गूढ़ा सर्वेषु वस्तुषु, आनंदमय से लेकर के आनंदमय कोश सुषुप्ति से लेकर के और सभी अवस्थाओं में आनंदमय आत्मा से लेकर के सभी वस्तुओं में
गूढ़ है। आनंदमय जो सुषुप्ति है उससे लेकर के और जो स्वाप्निक पदार्थ हैं, जागतिक पदार्थ हैं, सभी में गूढ़ है और सभी की नियामक है। वो कोई एक शक्ति विशेष है जो आनंदमय विषय को, आनंदमय जो कोश है, सुषुप्ति कालीन जो विषय है, जो उसकी नियामक है, जो स्वाप्निक कालीन विषय है जो उसका नियामक है। ऐसी कोई न कोई शक्ति विशेष है जिस शक्ति विशेष से नियंत्रित जगत की प्रक्रिया चलती है। हरि ओम तत्सत।